नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गहलोत आपका अपने इस स्ट्रेंथ आरएस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हो, सीईटी 2024 में जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चन आए थे, उन सारे क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उन सारे क्वेश्चन को आज हम वापस से देखेंगे और वो सारे क्वेश्चन जो आपके हैं, जो हमारी यहाँ पे मैराथन क्लास हुई थी, मैराथन 2 क्लासें हुई थी। एक हुई थी एमएस ऑफिस की और दूसरी जो मैराथन हुई थी वो एफओसी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की हुई थी। उन सारी मैराथन क्लास में से एज इट इज जो हूबहू क्वेश्चन ऑप्शन भी वही के वही थे, वो आपको एग्जाम में देखने को मिले। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उसके प्रूफ भी भेज रखे हैं, आपको वो प्रूफ देख लो। और जो क्लास ले रखी है या फिर नहीं ली है, वो क्लास जाके आप वापस देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब देखो, सीटी 10+2 में वो सारे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। हर एक क्वेश्चन वही आपके आने के पूरे चांसेज हैं। तो इस क्लास को आप अच्छे से देख लेना और जो है आप अपने क्वेश्चन को वापस मिलान भी कर लेना कि आपने कौन सा आंसर लगाया है, कौन सा आंसर नहीं लगाया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, पहली शिफ्ट का। और क्वेश्चन देखो क्या है, आप एक बार इस क्वेश्चन को मेरे साथ के साथ पढ़ो, उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखो, टेलीफोन उपकरण, ये क्या बोल रहा है, टेलीफोन उपकरण के बारे में बोल रहा है। टेलीफोन उपकरण का वह भाग कौन सा वह भाग जो आवाज बोले तो वॉइस को स्वीकार करता है, स्वीकार बोले तो एक्सेप्ट करता है, और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो एक बार वापस जल्दी से, ताकि इसका आंसर आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। अब देखो, इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखो डायलर है, दूसरा ऑप्शन है माउस पीस है, तीसरा ऑप्शन जो है वो है रिसीवर, और चौथा ऑप्शन है केबल। अब हम इसको सबसे पहले केबल को देखते हैं। केबल क्या होती है? केबल वो होती है जो आपके इंफॉर्मेशन या डेटा को एक जगह से दूसरे जगह डाटा को ट्रांसफर करती है, यूज फॉर ट्रांसफर डेटा। ठीक है, ये चीज याद रखना। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर वो होता है जो डेटा को स्वीकार करता है, जो डेटा को स्वीकार करता है यूजर। एंड यूजर बोल सकते हो आप उसको, एंड यूजर भी बोल सकते हो। एंड यूजर बोले तो कि कौन होता है? जो सबसे लास्ट का यूजर रहता है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है या उस इंफॉर्मेशन को वो देखता है। ठीक है, एंड यूजर। अब माउथ पीस, इसके बारे में आपने नहीं सुना है, यह मैं सीधा सीधा बता सकता हूं आपने, लेकिन आपने डायलर तो सुना ही होगा। डायलर क्या होता है? जब आपका वो एक नंबरिक पैड होता है जहां से आप किसी को मोबाइल को या नंबर लगा के कॉल करते हो, वो एक डायलर पैड होता है। अब इसका जो आंसर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। तो इसका आंसर देखो, ये तो कट हो गया केबल, रिसीवर भी कट हो गया क्योंकि वो एंड यूजर के बारे में बात कर रहे हैं। डायलर हो गया वो जहां से आप डायल करते हो नंबर, वो हो गया। तो अगर आपका इसका आंसर नहीं भी पता था तो इसका आंसर आप इसको तीनों ऑप्शन कट करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो आप इस क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, पूछ रहा है ये। अब देखो, ये यहां पे नेगेटिव आ रखा है, नोट आ रखा है। क्या आ रखा है? नोट आ रखा है। इस नोट का, नेगेटिव का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप एग्जाम के अंदर जब बैठे रहते हो या एग्जाम क्लास में बैठे रहते हो या वहां से पेपर सोल्व कर रहे हो, तो अगर इस नोट को नहीं देखा तो यह समझ लेना कि आपका क्वेश्चन गलत होने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। और सोशल मीडिया का माध्यम, आजकल जमाना किसका है? सोशल मीडिया का है। आप में से हर कोई फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, रील्स वहां पे बना रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपका गलत करने का 1% भी आपका चांस नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, एक एक ऑप्शन को 1 by 1 ऑप्शन लेके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर करेक्ट क्या है।
अनुत्तरित पर्सन। अब आप इतने तो वो बावड़े नहीं हो कि आपने अनुत्तरित पर्सन लगाया होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो पांचवा ऑप्शन तो आपने नहीं भरा होगा। उसके बाद में ट्विटर। अब देखो मैं बताता हूं, ट्विटर का अभी थोड़े टाइम पहले इसका नाम परिवर्तन करके एक्स रख दिया, और हमारे एलन मस्क साहब ने, वो एलन मस्क जी है, वो क्या करते हैं, हर बार ट्वीट करके ट्रेंड चला रहे। अभी थोड़े दिनों पहले एक ट्रेंड चलाया था क्या, कि मैं इसका एक्स से वापस नाम ट्विटर कर दूं क्या। अब वो तो है फ्री, आप लोग इतने फ्री हो नहीं कि उनका जवाब दो, लेकिन अभी तक इसका नाम वापस एक्स ही है, ट्विटर ने क्या। फेसबुक, फेसबुक आप सब लोगों ने यूज किया ही होगा। अब सोशल मीडिया का माध्यम, ट्विटर से आप किसी एक दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, एकदम बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फेसबुक से आप कनेक्ट होते हो अपने दोस्तों से, फ्रेंड लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो आप, अपने नियर बाई पड़ोसियों को रिक्वेस्ट भेजते हो आप। अब आपकी बात आती है यहाँ पे ब्लॉगिंग और ब्रॉडबैंड, इन दोनों के बारे में आप कंफ्यूजन हुए होंगे। अब देखो ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग एक ब्लॉग लिखते हैं, जहाँ पे ब्लॉग एक वेबसाइट होती है या फिर कोई भी एक साइट होती है, हर एक कोई इंसान जो बड़े कोई पॉलिटिशियन हो गया या कोई फेमस हो गया, यहाँ तक कि आप ही अपना ब्लॉग बनवा सकते हो, फेमस होने की जरूरत नहीं है, ब्लॉग कोई भी बनवा सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लॉग लिखे जाते हैं, छोटे छोटे डेली न्यूज लिखी जाती है, जहाँ से जो भी लोग होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या ब्लॉगिंग के माध्यम से लोग आपस में कनेक्ट रहते हैं, वो चीज होगी ब्लॉगिंग। अब होता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है, यह एक कनेक्शन का टाइप है। क्या चीज है, मैं यहां लिख देता हूं, ब्रॉडबैंड इज ए टाइप ऑफ कनेक्शन। यह एक कनेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, कनेक्शन होता है, इस बात का आप अच्छे से याद रखना। अब देखो यह क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सोशल मीडिया का माध्यम, सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या ब्लॉगिंग जाएगा या ब्रॉडबैंड जाएगा। ये दो तो आपने कट ही कर दिए हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया का माध्यम ब्लॉगिंग होता है, लेकिन ब्रॉडबैंड नहीं होता है। आंसर अच्छे से नोट को पढ़ के लगाना है, बिना नोट को पढ़ के नहीं लगाना है। एक यही क्वेश्चन था, टेलीग्राम पे कमेंट में आया था, उसने बोला था कि सर ब्लॉगिंग होगा, उसने ब्रॉडबैंड तो सुन लिया था कहीं पे, लेकिन ब्लॉगिंग कहीं सुना नहीं था। तो इस वजह से आप क्यों है ना, जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव को देख के फिर आप अपना आंसर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हूबहू, ये दोनों क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखे हैं, ब्लॉगिंग का आपको करवा रखा है मैराथन क्लास में। मैंने यहाँ कॉर्नर पे लिखे थे, जहां पे एक फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में बात चल रही थी हमारे क्लास में, तब मैंने साइड में लिखे कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने ब्लॉगिंग भी लिखा था, तो वो तो आपको अगर क्लास देखी है तो आपको पता रहेगा और आपने आंसर सही किया होगा, नहीं तो फिर वो आप ही जानो आपने सही किया या गलत किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, पढ़ो मेरे साथ का साथ एक बार। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी या जनरेशन बोल दो इसको, कौन सी पीढ़ी या जनरेशन में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम के बारे में बात कर रहा है, सर्किटरी के बारे में बात कर रहा है। मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है, एक मेमोरी के बारे में बात कर रहा है, जो मैग्नेटिक ड्रम या मैग्नेटिक टेप दोनों थी उस समय, ठीक है। मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब। अब यहां से आप क्वेश्चन को पकड़ो, यहां तक आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आई होगी, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि यहां वैक्यूम ट्यूब आ रखा है। मैंने आपको एक टेबल बताई थी, एज इट इज ऐसे लिखा था, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ठीक है, आईसी, वीएलएसआई, यूएलएसआई, एक टेबल बना के आपको पूरा अच्छे से बता रखा है उस क्लास में, मैराथन क्लास में। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। अब इसका आंसर मेरे को बताओ आप, यह है ना, जनरेशन के बारे में पूछ रहा है। जनरेशन कितनी थी, कंप्यूटर की जनरेशन कितनी थी, अभी तक 5 जनरेशन चल रही है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ये ऐसे 5 जनरेशन थी जो अभी हाल में चल रही है, 1989 से अप टू डेट। क्या अप टू डेट, ये जो चल रही है अभी एज चल रही है इसमें, तो ये 5th जनरेशन में अभी चल रहा है। और हम अभी जो जी रहे हैं वो 5वीं जनरेशन है, 5th जनरेशन है, ठीक है। अब मेरे को आप इसका आंसर बताओ कि ये जो है वैक्यूम ट्यूब किस में आया था। इस ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अभी रिपीटेड क्वेश्चन हुआ था सेम शिफ्ट में। यह क्वेश्चन है 27 तारीख की पहली शिफ्ट का, कौन सी पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, और उसी पेपर में
ऐसा का ऐसा वापस रिपीट हुआ था, थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब बताओ मेरे को, क्या तीसरी पीढ़ी में आया था, चौथी पीढ़ी में आया, ठीक है, क्या पहली पीढ़ी में आया या दूसरी पीढ़ी में आया है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि तीसरी पीढ़ी में आई थी आईसी, तीसरी पीढ़ी में आई थी आईसी। ठीक है, याद रख लेना, तीसरी पीढ़ी में क्या आई थी? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चौथी पीढ़ी में आया था हमारा वीएलएसआई। इन सारी की फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, इनके बारे में किसने आईसी बनाया था, जैसे जेकिल भी था, जेकिल भी था। ठीक है, तो कब बनाया था वो सब कुछ मैंने बता रखा है, वो आप मैराथन क्लास में देख लेना अच्छे से। अभी भी आपके पास समय है, समय कोई है ना आपका गया नहीं है, ज्यादा देर नहीं हुई है। सीटी 10+2 वाला एग्जाम आने वाला है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, एज इट इज क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा, एज इट इज क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, पहली पीढ़ी में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। किसका हुआ था? पहली पीढ़ी में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, याद रख लेना, वैक्यूम ट्यूब का पहली पीढ़ी में। और दूसरी पीढ़ी में जो यूज हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर का। किसका हुआ था? ट्रांजिस्टर का। याद रख लेना, मैं अच्छे से लिख के बता रहा हूं, वापस एक बार आप नोट कर लो इन चीजों को साथ ही का साथ में। अब देखो, मैंने ये चारों पांचों पीढ़ी का बता दिया है, यहां आप आगे खुद लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। यही चीज है, पहली जनरेशन में कौन सी आई थी या कौन सी टेक्नोलॉजी थी, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था और फोर्थ में क्या था। फोर्थ तक पूछा है, पांचवें में जो था वो था हमारा यूएलएसआई, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट। ठीक है, अब देखो वैक्यूम ट्यूब पूछ रहा है, वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको किस पीढ़ी में बताया था? वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में आता है बताओ? क्या तीसरे में आता है वैक्यूम ट्यूब? तीसरे में तो आईसी आता है। क्या चौथी में आता है? क्या चौथी में तो वीएलएसआई आता है। तो किस में आता है सर जी? जो वैक्यूम ट्यूब आता है वह आता है पहली पीढ़ी के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में और दो या तीन चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वो देखो क्या है? पंच कार्ड। क्या है? पंच कार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंच कार्ड। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलरिथ ने। ठीक है, हरमन होलरिथ। यह भी आप बात याद रख लेना, पंच कार्ड जो था एक फर्स्ट जनरेशन में था। कौन से में? फर्स्ट जनरेशन में इनपुट डिवाइस, इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। किसके लिए? इनपुट करने के लिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जनरेशन का क्वेश्चन आया था, मैंने फर्स्ट जनरेशन के बारे में आपको सब बता दिया। फर्स्ट जनरेशन की डेट भी बता देता हूं, डेट लिखो आप 1942 से 54। अब देखो एक कमेंट आया था मेरे को कि सर यहाँ 1954 नहीं है, 1955 है। देखो मैं आपको बता देता हूं, यह जो डेट है, यह जो 54 वाली डेट है, यह आपको 10th क्लास की बुक में मिल जाएगी। यह जो बुक है, यह जो आपको मिल जाएगी गाइडों में। तो ठीक है, यह थोड़ा डेट का रहता है, लेकिन मैं जो आपको डेट बताऊंगा या जो मैं जिस बुक को फॉलो करता हूं वो मैं 9th 10th 11th 12th की बुक, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बुक आ रही है, उसी डेट को मैं फॉलो करता हूं। अब देखो मैं और बता देता हूं, सी और C++ की जो डेट रहती है, जो 9th और 10th की बुक में अलग है, ऐसे गाइडों में अलग है। ठीक है, तो मैं जो डेट फॉलो करूंगा वो करूंगा 9th 10th 11th 12th वाली बुक को। क्यों? क्योंकि अगर हमें कभी ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत भी पड़ी तो हम उस बुक का प्रूफ दे सकते हैं, न कि आउटसोर्स का, जो कि यहां का है ही नहीं। ठीक है, अब मैंने आपको ये वैक्यूम ट्यूब के बारे में सब कुछ बता दिया था पूरे बोर्ड पे लिख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये जो क्वेश्चन है एज इट इज, सारे क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो के डिट्टो आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो क्लास को देख लेना, 4 घंटे की क्लास है। तारों का एक समूह, तारों का सेट ऑफ वायर के बारे में बोल रहा है, जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है। किसको लेके जाता है? बिट्स को। किसको लेके जाता है? बिट्स। बिट्स क्या होती हैं? सबसे एक छोटी यूनिट होती है डेटा की।
ठीक है, बिट्स होती है, उसके बाद में आती है निबल आती है, उसके बाद में आती है बाइट आती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बिट्स के एक समूह को ले जाती है, यानी समानांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। अब देखो आपको यह ना, ये जो हिंदी की लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन की हिंदी थोड़ी सी कठिन है, तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो, ए सेट ऑफ वायर विच कैरीज ए ग्रुप ऑफ बिट्स। ये देखो ये आ गया यहां पे, यहीं से हमारा क्वेश्चन बन गया। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछा है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन से बेसिक कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं। वो जनरेशन वाला क्वेश्चन था ना, उससे भी बेसिक क्वेश्चन ये है। कैसे, मेरे को बताओ आप। सीपीयू, ठीक है, फिर इधर आता है आउटपुट डिवाइस, यहां से आता है आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है, यहां आता है आपका मेमोरी। यह शॉर्ट में हमारा ब्लॉक डायग्राम है। तो इन सारे को कनेक्ट करने के लिए एक तारों का समूह लगता है, और वो तारों के समूह के बारे में आपसे पूछ रहा है। जब आपका बेसिक ही कवर नहीं होगा, इन तारों को क्या बोलते हैं, वायर बोलते हैं, आप ऐसा बोल दोगे इंग्लिश में, लेकिन इन वायर्स का है ना एक साइंटिफिक नेम क्या है, वो चीज पूछना चाह रहा है। तो आपको इनका जब नाम पता नहीं रहेगा तो क्या आप जनरेशन तक जा सकते हो? नहीं। आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि हर कोई चीज कैसे जुड़ी होती है। ठीक है, तारों का समूह। अब देखो डेटा केबल, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, या आप देख लेना, सीधा का सीधा जो क्वेश्चन पेपर था उसको स्कैनर मशीन में डाल के स्कैन कर रखा है। ये एज इट इज वो सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जो सीईटी हमारे ग्रेजुएशन लेवल में आई रखी है, इसीलिए जो है ये अनुत्तरित प्रश्न ऊपर आ गया ई वाला। अनुत्तरित प्रश्न पांचवा ऑप्शन था। ठीक है, डेटा केबल होती है। अब डेटा केबल क्या होती है, यह आपको मेरे से भी अच्छे पता होगा। डेटा केबल जो डेटा को ले जाने के लिए काम में आती है, वो चीज होती है। बस क्या होती है, तारों क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस। क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और ये लगी कहां रहती है, ये सीपीयू के अंदर रहती है। सीपीयू के अंदर कहां रहता है रजिस्टर, सीपीयू के अंदर रहता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट को, क्या, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज किया जाता है। रजिस्टर वह नहीं होता है जो आप पेन लेके लिखते हो किसी को, वो वाला रजिस्टर नहीं है। यह रजिस्टर है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद में आता है तारों के। अब देखो तारों के बारे में ये या पूछ रहा है, तो फिर ये तार ही वापस क्यों लिखेगा नीचे, इतना तो वो नहीं है पागल। एग्जामिनर जो है वो आपको पागल बना सकता है, लेकिन वो कोई पागल नहीं होते। ठीक है, तो ये बस हो गई। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि बस जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली बस होती है, जहां पे हम बैठ के जाते हैं किसी से मिलने के लिए। हाँ जी हाँ, बस वही है। लेकिन इस बस का यहां इस क्वेश्चन में अलग मीनिंग है। बस दो डिवाइस को जोड़ने के लिए काम में आने वाले तारों के समूह को बस कहा जाता है। ठीक है, यह याद रख लेना। एज इट इज क्वेश्चन करवा रखा है मैराथन क्लास के अंदर, आप अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये वेब ब्राउजर के बारे में पूछ रहा है। वेब ब्राउजर के बारे में पूछ रहा है। एक होता है सर्च इंजन। क्या होता है, सर्च इंजन होता है। एक होता है वेब ब्राउजर, एक होता है सर्च इंजन। ठीक है, यह सर्चिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। यह ब्राउजर जो होता है किसी अपने वर्ल्ड वाइड वेब www या इंटरनेट, किससे, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम ब्राउजर का उपयोग करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्राउजर आ चुके हैं, जैसे आप भी यूज करते हो, क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया। सफारी वह नहीं जो गाड़ी, ठीक है, सफारी में आप बैठ के जाते हो बारात लेके, वो वाली सफारी नहीं। सफारी एक ब्राउजर है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से ये पूछ रहे हैं ब्राउजर नहीं है। नोट आ गया, नोट के बारे में आ गया। नोट आते ही क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ लो आप। ठीक है, ओपेरा, क्या मैंने जो अभी आपको लिस्ट बोल के बताई है उसमें ओपेरा बोला है? जी हां, ओपेरा मैंने आपको बोला है। उसके बाद में जीमेल, यह जो होती है आपको पता है, आप बहुत से लोगों को
मेल करते हो कि आपकी मेल आईडी बता मेरे को। मेल आईडी क्या होती है, XYZ होता है, ठीक है, उसके बाद में @ फिर यहां पे gmail.com, ये होती है मेल आईडी, ठीक है। मेल आप हर किसी को मेल करते हो, ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल किसी को कुछ चीज भेजनी होती है तब हम मेल का यूज करते हैं, ठीक है। अब होता है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, लेकिन ये यहां पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। अब देखो सफारी, सफारी के बारे में बताओ, सफारी क्या है, सफारी भी एक वेब ब्राउजर है, तो इस हिसाब से देखें तो वेब ब्राउजर नहीं का पूछ रहे हैं। जीमेल जो होता है वह एक मेलिंग चीज है, मेल भेजने के लिए मेलिंग साइट है एक, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा जीमेल, न कि ओपेरा, ठीक है। इसमें मोजिला फायरफॉक्स लोगों को, बहुत को लोगों को पता था, या तो उन्होंने जीमेल किया है या सफारी किया है। सफारी उनको गाड़ी का नाम याद रह गया था, सफारी उनको गाड़ी का नाम याद रह गया था, लेकिन ये सफारी गाड़ी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने चौथे या तीसरे क्वेश्चन में अच्छे से बता रखा है, वापिस रिपीट हुआ था 27 तारीख की शिफ्ट में ही। बस चीज ये थी जनरेशन दूसरी पूछ ली थी, चीज ये थी कि जनरेशन दूसरी पूछ ली थी। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी जनरेशन के बारे में बात कर रहा है, ये वापिस किसके बारे में बात कर रहा है, जनरेशन के बारे में। जनरेशन कितनी थी, 5 जनरेशन आई थी, ठीक है। अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है। डेट क्या है उसकी, 1989 से अप टू डेट अभी तक, ठीक है। आपको यह चीज याद रखनी पड़ेगी, ये जो डेट है ये भी 10th की बुक में लिख रखी है, ठीक है। अब देखो कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आईसी, ठीक है, ये याद रख लेना, आईसी, ठीक है। कौन आईसी का उपयोग शुरू हुआ था, ये पूछ रहा है आईसी का प्रयोग कब से शुरू हुआ। वैसे आईसी को 1960 में बनाया था, लेकिन उस टाइम ये यूज में नहीं हुई थी। यूज में कब हुई थी, 1965 के आसपास यूज हुई थी। अलग अलग गाइडों में अलग अलग डेट मिलेगी आपको, इस डेट के आसपास की एक आगे एक पीछे लेके आपको चलना है, ठीक है। आईसी का जो यूज हुआ था वो तीसरी पीढ़ी में हुआ था। कौन सी पीढ़ी में, कौन सी जनरेशन में, 3rd जनरेशन में हुआ था। अब देखो पहली जनरेशन में किसका हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। मैंने ये सारी जनरेशन आपको बता दी है, बार बार एक ही चीज बताना सही मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा 3rd जनरेशन। आईसी के बारे में पूछ रहा है 3rd जनरेशन। आईसी में 3rd जनरेशन में जो थी हमारी लैंग्वेजेस भी आ गई थी, C++ भी आ गई थी। 1st जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज। कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज, या बाइनरी बोल दो या 0 और 1 बोल दो उसको, ठीक है। ये बात भी आप याद रख लेना। 2nd जनरेशन में आई थी असेंबली, 2nd जनरेशन में आई थी असेंबली, याद रख लेना आप, ठीक है। आगे देखो अब इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत चैनली टीवी का कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के माध्यम से या केबल के घर पर डिश एंटीना ये वाले छतरी की बात कर रहा है ये, ठीक है। एंटीने का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है। उपग्रह द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा सीधा देखना संभव है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ये उपयुक्त विकल्प के बारे में पूछ रहे हैं। डीएनएस एक डोमेन नेम सर्विस होती है, इसका यहां पे कोई लेना देना भी नहीं है। सीडीए में अलग होता है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, ये अलग है। इसका जो आंसर जाएगा वो सीधा का सीधा जाएगा डीटीएच। इस बात का आप अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार, स्टोरेज बोले तो संग्रहण युक्ति के बारे में, संग्रहण डिवाइस के बारे में पूछ रही है, मेमोरी के बारे में पूछ रही है ये चीज, ठीक है। मेमोरी के रिलेटेड क्वेश्चन है, मेमोरी जो आती है हमारी, ठीक है, उसकी क्षमता के अनुरूप पूछ रहा है ये। अवरोही या आरोही क्रम पूछना चाहेगा ये क्वेश्चन, इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। इस पे स्टोरेज स्पेस के अनुसार या के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही बोले तो घटते क्रम में व्यवस्थित है। घटता क्रम कौन सा, बड़े से छोटा,
बड़े से छोटे के बारे में पूछ रहा है ये, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। देखो मैंने ऐसे तो आपको है ना पूरी लास्ट तक यूनिट बता रखी है 12, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया है आपके लेवल तक पेंटाबाइट तक याद कर लेना। पेंटाबाइट से भी आगे बहुत होती है, लेकिन हमें पेंटाबाइट के बाद का याद, पहले का याद करना है। पेंटाबाइट से पहले टेराबाइट होता है, टीबी, ऐसे मैंने आपको बताया था, जीबी, इसके बाद में एमबी, केबी, ये ऐसे मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा लिख के एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है वहां पे, ठीक है। अब देखो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में पूछ रहा है। घटते क्रम में हमें सबसे बड़ी यूनिट लेनी है, क्या लेनी है, बड़ी यूनिट लेनी है, सबसे बड़ी यूनिट लेनी है, ठीक है। बड़ी यूनिट क्या है इसमें, क्या बिट सबसे बड़ी है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था बिट के बारे में। बिट जो है सबसे बड़ी यूनिट नहीं होती है, बिट जो है सबसे बड़ी यूनिट नहीं होती है। अब बताओ मेरे को, आप यहां से कितने ऑप्शन कट कर सकते हो, यह बताओ मेरे को। घटते क्रम में पूछ रहा है, ठीक है, घटते क्रम के अनुसार बिट आ गया, ठीक है, बिट आ गया, यहां पे भी, यहां एम भी आया है, हम चर्चा करेंगे इस पे पर भी। एम भी आया, थोड़ा रुक के चर्चा करेंगे, उससे पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में हमारे है निबल, ठीक है, केबी, एमबी, जीबी। बात इसने कुछ हद तक सही लिखी है, लेकिन अगर ये ऐसे लिख देता ना उल्टा घुमा के, तब तो हम इसको आंसर लगा देते, लेकिन यहां इसको आंसर नहीं लगा सकते हम। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहे हैं घटते क्रम में, लेकिन यहां पे क्या है, बढ़ता क्रम। क्या है, बढ़ता क्रम, क्या है, बढ़ता क्रम में। अब बढ़ते क्रम में घटते क्रम में बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका जो आंसर जाएगा, देखो एमबी लो, एमबी से छोटा मेगाबाइट, मेगाबाइट से छोटा जो है किलोबाइट, किलोबाइट से छोटा है बाइट। लेकिन बहुत से लोगों ने ये निबल नहीं सुना है। मैं जान सकता हूं आपकी बात, मैं समझ सकता हूं आपकी बातों को, आपने निबल नहीं सुना है, लेकिन मैंने मेरे वीडियो में बताया है निबल जो होता है, एक निबल जो 4 बिट से मिलकर बनता है। कितने से, 4 बिट से मिलकर बनता होता है, ठीक है। तो एक बाइट के अंदर, एक बाइट में कितने निबल होते हैं फिर, 2, ठीक है। इस बात का भी आप अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। इसका आंसर जो जाएगा एमबी, मेगाबाइट, केबी, किलोबाइट, ठीक है, बाइट, निबल, इसके आगे आप ऐसा भी लिख दो बिट इसके बाद में, ठीक है। यह चीज रहेगी, इसका जो है घटता क्रम यह रहेगा, अच्छे से याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देखो, परम की श्रृंखला, परम के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है, परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं, यह अलग है। यह पूछ रहे हैं परम की एक श्रृंखला है, परम की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक, सीडेक क्या चीज है, एक कंपनी का नाम है, संस्थान का नाम है। सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया, भारत में असेंबल किया गया है, ठीक है। यह पूछ रहा है परम एक श्रृंखला है, यह पूछ रहा है, इतना मेरे को भी पता है, परम एक श्रृंखला है। एग्जामिनर कह रहा है कि यह सीडेक में बनी है, ठीक है, भारत में असेंबल किया पुणे के अंदर, यह सब कुछ दे ही दिया, तो फिर पूछना क्या चाहते हो हमें वो तो बताओ। लेकिन यह पूछना चाह रहा है कि यह किस संबंधित है परम श्रृंखला, यह पूछ रहा है। परम, जब परम का डेवलपमेंट हुआ था, तब दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। ऐसा क्या है यह परम, ऐसी चीज है ये कि परम जो है क्या चीज है, बहुत ही बड़ा कंप्यूटर है, जिसके माध्यम से मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, या वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण यह आविष्कार साबित हुआ था। इसका क्रेडिट कौन ले गए थे, भारत के जो वैज्ञानिक थे विजय भाटकर। कौन थे, विजय भाटकर साहब, ठीक है। यह जो है भारत के सुपर कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं, भारत के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया के, ठीक है, यह याद रख लेना। वर्ल्ड के कौन है, करे सिमूर, कौन है, याद रख लेना, करे सिमूर। और इन्होंने कब किया था, 1965 में किया था, 64,
66, तीन डेट अलग अलग मिलती है। इसके आसपास क्या था, उसका वर्किंग नील था, क्या था, कुछ भी वर्किंग नहीं था। उसके बाद में 1976 में करे फर्स्ट बनाया था। क्या बनाया था, करे फर्स्ट नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया था दोस्तों, याद रख लेना, करे फर्स्ट नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, अब देखो यह पूछ रहा है परम एक श्रृंखला थी जिसका सीधे पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। तो परम क्या था, माइक्रो कंप्यूटर था क्या दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर नहीं था। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो लैपटॉप हो गया, आपका नोटबुक हो गया, वह माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। आगे देखो मिनी कंप्यूटर नहीं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में एक बहुत ही बड़ी चीज, आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, याद कर लेना, लिख लेना, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन, क्या, बिग आयरन की संज्ञा भी दे रखी है, याद रख लेना, बिग आयरन, बिग आयरन की भी संज्ञा दे रखी है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। क्या आपने अनुत्तरित पर्सन लगाया है, देखो अगर आपको नहीं आता है तो आप अपनी ईमानदारी से अनुत्तरित पर्सन लगा सकते थे, लेकिन वहां पे क्या नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो आपको तुक्का लगाना भी जरूरी था। और वहां पे अगर आपने सुपर कंप्यूटर का तुक्का लगाया है तो वो आपका सही जाएगा। इसका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा सुपर कंप्यूटर रहेगा। और परम 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 8000 था, वो कौन था, परम 8000 विजय भाटकर। ठीक है, ये याद रख लेना। इतनी सी चीज मैंने आपको सुपर कंप्यूटर के आसपास, आस और पास पड़ोसी सारी जानकारी आपको दे दी। अगर इससे क्वेश्चन बना सुपर कंप्यूटर से तो मेरे को नहीं लगता इससे वो बाहर पूछेगा। ठीक है, आगे चलो। साइबर सुरक्षा, ये बोल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। साइबर सिक्योरिटी, बहुत से लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, जब ये साइबर सिक्योरिटी नहीं रह पाती है तब ये पूछ रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेके। साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया इसने एग्जाम्पल या डेफिनेशन लिखी है साइबर सिक्योरिटी के। आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी डेफिनेशन किसी गाइड में इतनी साधारण शब्दों में है, लेकिन आज के बाद हम ये बोल सकते हैं साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसका उपयोग, इसका जो उपयोग है साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। अब साइबर सिक्योरिटी किससे मतलब रखती है, क्या साइबर सिक्योरिटी आपकी खुद की सिक्योरिटी है कि आप 4-5 बॉडीगार्ड साथ में रख दो कि भाई मेरे को साइबर सिक्योरिटी चाहिए, वो चीज होती है क्या, नहीं। अब देखो क्या है, हम 1 बाय 1 करके इसका आंसर देखते हैं। पत्रों को डाक द्वारा भेजने के लिए, क्या जो हमारा जो है पोस्ट हम भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, किसी को लिफाफा लिख के भेजते हैं कि संदेश से आते हैं, वो वाली चीज हो गई। तो क्या उससे रिलेटेड है क्या ये, नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं होता है ये। साइबर सिक्योरिटी ई सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है और ये फिजिकली हो गया, इससे और इसका लेना देना ही नहीं है। आगे देखो, यह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यह जब आपको थ्योरी कवर रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। विभिन्न कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ना, यह तो हो गया नेटवर्किंग या टोपोलॉजी। क्या टोपोलॉजी, शायद टोपोलॉजी का भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में, तो यह हो गया टोपोलॉजी का क्वेश्चन। इसके बाद में देखो इंटरनेट पर संसाधनों को आपस में बांटने में प्रयोग के लिए। अब यह लाइन आप पढ़ो, कई लोगों ने इस लाइन को आंसर लगा के आया, इंटरनेट पर संसाधनों को आपस में बांटने में प्रयोग के लिए। कुछ सेंस निकल रहा है क्या सिक्योरिटी का, और इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, विभिन्न कंप्यूटरों के अनाधिकृत अनऑथराइज उपागम या अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए बात कर रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सके, उसलिए ये बोल रहा है। और साइबर सुरक्षा भी बोल रहा है,
तो इन दोनों का तालमेल पूरा का पूरा यहीं बैठ रहा है। साइबर सुरक्षा का मतलब भी वही होता है कि आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड पर्सन, अनाधिकृत यूजर के द्वारा सेफ रखना या उसको एक्सेस को रोकना, वो होता है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, विभिन्न कंप्यूटर के अनाधिकृत उपागम को रोकने से है इसका आंसर। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण को, उन इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान, तापमान क्या होता है, टेम्परेचर, और आर्द्रता, आर्द्रता को फीड बोले तो इनपुट, इनपुट या डेटा देने के लिए, इनपुट डेटा, डेटा क्या होता है आपको पता है, व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है, डेटा जो होता है हमारे कच्चे आंकड़े। अब आप बोलोगे कच्चे आंकड़े क्या होता है, आंकड़े तो सर सुना है, कच्चे आंकड़े नहीं सुना है। तो कच्चे आंकड़े जैसे हो गया आपका 2 + 2 × 4, ये आपका कच्चा आंकड़ा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका इंफॉर्मेशन बोल सकते हो आप उसको, या आउटपुट होता है, वो तो हो गया आपका नॉलेज। लेकिन ये जो है कच्चे आंकड़े, जिस डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस डेटा बोल सकते हो आप उसको, वो हो गया कच्चे आंकड़े। अब देखो यह बोल रहा है तापमान और आर्द्रता को फीड या इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में या फिर थोड़ा सा दुविधा में आपको डाल सकता है। लेकिन देखो हर एक क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर नहीं मिलता है, तो आप उस क्वेश्चन की जो है ऑप्शन को एक एक देखो कि किस ऑप्शन के बारे में आपने देख रखा है, किस ऑप्शन के बारे में आपने नहीं देख रखा है। यह देखो यहां पे ई ऑप्शन बीच में आ गया। ठीक है, अब देखो सेंसर, आपने सेंसर आपके मोबाइल में होता है, जो आपके सेंसर मोबाइल में होता है उसके द्वारा आपके मोबाइल में जो आज यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, आपका मोबाइल हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो रहती है एक पॉपअप मैसेज के द्वारा आपको देता है, पॉपअप मैसेज या संदेश के द्वारा जो आपके डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलती हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो या सुन लो। स्कैनर जो होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है, वेब कैम तो सबको पता है, रात को 10 बजे के बाद आप फोन कॉल वीडियो कॉल करते ही हो, वो हो गया वेब कैम। ठीक है, जोयस्टिक बोल रहा है, आनंद की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, और आपको आनंद कब मिलता है, जब आप क्या करते हो, गेम खेलते हो तब। तो जॉयस्टिक जो होती हैं गेमिंग के लिए एक इनपुट डिवाइस होती हैं। अब सारे ऑप्शन को मैंने बता दिया है, तो आप भी मेरे को यह बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है, वह कौन सी विशेषता के बारे में पूछ रहा है ये, जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य को सुगमता से एग्जीक्यूशन करता है या निष्पादन करता है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये सारी मैंने विशेषता है जो कंप्यूटर की अच्छे से बता रखी है। डिलीजेंस क्या होता है, कर्मठता बोलते हैं इसको हिंदी में, कर्मठता। ये क्या होता है कि एक इंसान जो होता है थोड़े समय तक कार्य करने के बाद में थक जाता है। क्या आप भी थकते हो? जी हां, इंसान कब नहीं थकता है, हर एक इंसान थकता है कार्य करने के बाद में। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो थकता नहीं है, वो गर्म होने के बाद में थोड़ा बंद हो जाता है, लेकिन वो थकता नहीं है, वो वापस कार्य करेगा। और गर्म भी कब होगा, वो 2-3 दिन कंटिन्यू चलेगा तब। गति स्पीड के क्या होती है, स्पीड जो होती है कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड को मापा जाता है। जैसे कि स्पीड को इसमें 10⁻⁻6 में मापा जाता है, 10⁻�9 होता है, 10⁻12 ऐसे मापा जाता है। जैसे क्वांटम, माइक्रो, ऐसे इसकी स्पीड को मापा जाता है। वर्सेटाइलिटी में अब आपको बताऊंगा, विश्वसनीयता
कि आपके कंप्यूटर के ऊपर आपको विश्वास होता है उसके रिजल्ट पर, वो उस चीज से हो गया विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी भी बोल सकते हो आप इसको। लेकिन वर्सेटाइलिटी या बहुमुखी क्या होता है कि कंप्यूटर को आप अलग अलग क्षेत्र में भी उसका यूज कर सकते हो और वो भी सुगमता से। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा वर्सेटाइलिटी। ठीक है, याद रख लेना आप। आगे देखो, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है कौन सा? कंप्यूटर का वर्गीकरण को लेके ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं आता है? अब देखो, कंप्यूटर के टाइप के बारे में या वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण उसके डेटा भेजने या डेटा के आधार पे या उसके साइज या कैपेसिटी के आधार पे ये पूछ रहा है आपको, कैपेसिटी या साइज के आधार पे पूछ रहा है। अब देखो, मैंने सबसे पहले ही बताया था जब परम कंप्यूटर अभी आपको पढ़ाया था, तब याद रख लेना, इसी 5-7 स्लाइड आप पीछे जाओगे, मैंने आपको बता रखा है। अब देखो, नहीं आता है, नहीं, नोट, इस चीज को आप नेगेटिविटी, इस चीज को आप अच्छे से देख लेना। जब नोट आ जाता है यह समझ लेना क्वेश्चन के अंदर कुछ तो काला है, दाल के अंदर कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है। अभी हम देखते हैं क्या है, पैरेलल कंप्यूटिंग। अब देखो, मैंने ऐसा नाम नहीं सुना है, पैरेलल और सीरियल कम्युनिकेशन जरूर सुना है, पैरेलल डेटा ट्रांसफर या सीरियल डेटा ट्रांसफर वह जरूर सुना है, लेकिन यहां थोड़ा इस वर्गीकरण में नहीं सुना है मैंने। अब देखो, मिनी कंप्यूटर होता है वर्गीकरण में। देखो, सुपर कंप्यूटर होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूं, सुपर, ठीक है। सुपर के बाद में आता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद में आता है मिनी, ठीक है। मिनी के बाद में आता है माइक्रो। तो ये चीज है। अब देखो, इसमें ऑप्शन कौन सा है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो है, मेन फ्रेम है, ठीक है। फिर एक अनुत्तरित पर्सन है, ये तो आपने आंसर नहीं लगाया होगा, ठीक है, ये तो आपने आंसर नहीं लगाया होगा, ठीक है। अब इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा पैरेलल, क्योंकि मैंने यहां लिखा है क्या पैरेलल, कहीं क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा है, मुझे पता है इसका आंसर यह जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लेना आप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र के साथ शुरू होता है। सूत्र फॉर्मूला, जब कोई फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो कैसे होता है वो पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था ऐसे लिख के, सम A1 to A50 का एक एग्जाम्पल दिया था जिसकी कैलकुलेशन भी हमने की थी। मैंने मैराथन क्लास में एज इट इज बता रखा था। फिर यह भी बोला था इसके बिना फॉर्मूला शुरुआत ही नहीं होती है, फॉर्मूले की शुरुआत ही नहीं होती है इसके बिना, ठीक है। यह आंसर लगा दो आप इसका। इक्वल किससे शुरू होता है एक्सेल के अंदर? इक्वल से, ठीक है। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर? प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है। प्रिंटर इंपैक्ट होता है और नॉन इंपैक्ट होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक होते हैं इंपैक्ट, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट। सारों के एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, आप मिलान कर लेना, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद में आता है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। तीसरा प्रिंटर आता है बैंड प्रिंटर, ठीक है। चौथा प्रिंटर आता है, बैंड प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया। अभी भी एक और बच रहा है। कौन सा बच रहा है? ड्रम प्रिंटर, याद रख लेना, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। अब इनके बारे में मैं बता देता हूं।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेसिबल प्रिंटर, यह जो होता है कैरेक्टर प्रिंटर बोला जाता है, मतलब कि इनकी स्पीड कैरेक्टर पर सेकेंड CPS में मापी जाती है। इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना। लेकिन इन तीनों की स्पीड, इन तीनों की जो स्पीड होती है वो लाइन पर मिनट में मापी जाती हैं, LPM। ये भी आप बात याद रख लेना। अब देखो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की जो स्पीड है पेज पर मिनट में मापी जाती है। ठीक है, अब देखो आगे आगे देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, इंकजेट, इंकजेट लेजर, ठीक है। इसके बाद में आता है थर्मल, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कौन से, जो आपके एटीएम में वगैरह लगे होते हैं, जो एक हीट सेंस के द्वारा प्रिंट करते हैं, जो थोड़े समय बाद उसकी स्याही जो उड़ जाती है या प्रिंटिंग खत्म हो जाती है। आपने एटीएम में जो रिसिप्ट निकाली है, आप उसको 1 महीने बाद देख लेना, वो रिसिप्ट आपकी सफेद हो जाएगी वापस, वो प्रिंटिंग जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। ये चीजें अब मैंने आपको सारा बता दिया है। ये टाइप पूछ रहा है तो अब इसका आंसर आप नहीं लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते हो क्या, लगा दो इसका आंसर। ठीक है, हर चीज प्रिंटर के बारे में इसका क्वेश्चन बना तो इसके बाहर नहीं जाएगा, ये याद रख लेना। इसके बारे में मैं और आपको बता देता हूं। ये जो है पेज में आते हैं, पेज पर मिनट पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करते हैं, और इनकी क्वालिटी जो क्वालिटी के आधार पर रहता है, सबसे बेस्ट प्रिंटर रहता है लेजर प्रिंटर रहता है क्वालिटी के आधार पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि बहुत ही उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता के लिए या बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम को कौन प्रिंट करता है, उसके अंदर ऑप्शन है आपके लेजर प्रिंटर और फिर है प्लॉटर। क्या प्लॉटर, क्या है आपका प्लॉटर है, तो आपको क्या लगाना है आंसर, प्लॉटर लगाना है। यह भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आगे चलो। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस, कौन से ऑफिस की बात कर रहा है, आपका ऑफिस नहीं, न मेरा ऑफिस, ये बोल रहा है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑफिस के बारे में बात कर रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑफिस के बारे में बात कर रहा है कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट कौन सा, जहां पे कैलकुलेशन गणना की जा सकती है, स्प्रेडशीट वो हो गया। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS वर्ड होता है क्या, MS वर्ड नहीं, यह एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। MS आउटलुक नहीं, आउटलुक नहीं होता है। अनुत्तरित पर्सन यह भी नहीं होता है। MS पावर पॉइंट, PPT की बात कर रहा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, जहां पर आप कहीं भी सेमिनार में प्रेजेंटेशन देते हो उसकी बात कर रहा है ये। लेकिन यहां इसका उत्तर जाएगा MS एक्सेल, MS एक्सेल, याद रख लेना आप। ठीक है, आगे चलो। एक मेमोरी के बारे में पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है, एक मेमोरी जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन मतलब स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, जबकि उसका प्रयोग आंकड़ों को स्थायी संचयन के लिए किया जाता है, जो कि परिवर्तित या मिटाए नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन की बहुत बड़ी थ्योरी दे के बहुत से लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर आ गए होंगे कि इतनी बड़ी थ्योरी है, न जाने ये क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन एक बात बता देता हूं, जो जितना टफ दिखता है, जो जितना मुश्किल क्वेश्चन होता है, वो उतना आसान होता है, उतना उसका आंसर है जो आसान रहेगा। आप तो सीधा यहीं आओ, एक मेमोरी है, ठीक है सर, एक मेमोरी होती है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से किस में होता है, रैम में होता है। ठीक है, अस्थायी किस में होता है, रैम में होता है सर जी। ठीक है, आगे चलो, हमें यहां से आंसर मिल गया। या तो फिर आप जिसमें रैम है लगा दो, क्या इसका रैम है, इसमें नहीं, इसमें है लेकिन ये पीछे है और रैम हमारे आगे आ रही है।
तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। फिर देखो रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम, इतने तो आप भी बावले नहीं हो, इतने तो आप भी समझदार हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक हार्डवेयर को मैनेजमेंट करने के लिए होता है, एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये भी आपने कट कर दिया होगा। तो इसका जो आंसर जाएगा सीधा यही जाएगा, रैम और रोम। अब रोम क्या होती है? रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? स्थायी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंटली स्टोर करती है डेटा को, जो परिवर्तित या मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना। आगे चलो अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की सूचना प्रदान करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना प्रदान करने के लिए आंकड़ों को नियंत्रित करने के लिए, आंकड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लिए जाता है, वो कहलाता है। ये क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर की सूचना प्रदान करने या आंकड़ों को नियंत्रित, आंकड़ों को नियंत्रित। यहां से आप इसका आंसर थोड़ा सा नहीं दे पाओगे क्योंकि इसकी हिंदी लैंग्वेज थोड़ी सी, हिंदी क्या पूरी हिंदी बता दिए, लेकिन यहां ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां से आप उसका आंसर दो। देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप हिंदी पढ़ते हो, कोई बात नहीं है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हिंदी होती है, कोई बात नहीं। आपने हिंदी पढ़ ली है, उसके बाद आपको आंसर आता है तो कर दो, नहीं तो उसकी एक बार इंग्लिश पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाता है। कोई ऐसे वर्ड भी होते हैं जो आपने इंग्लिश में सुन रखे हो या समझ रखे हो, वो आपको सीधा यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब देखो हार्डवेयर, हार्डवेयर दैट इज यूज, ये क्या पूछ रहा है? हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा है। हार्डवेयर दैट इज यूज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल, डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है। यहां इतने से आप हिंट लगाओ कि डेटा और कंट्रोल सिग्नल देता है, आउटसाइड से, बाहरी दुनिया से देता है कंप्यूटर को। वापस देखो, कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, यहां फ्रॉम आ गया, मतलब बाहर से कंप्यूटर को दिया जाता है। अब इसका आंसर देखो, कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है, कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है, कंप्यूटर सीपीयू को डेटा दिया जाता है, बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया से आता है। ठीक है। उसके बाद में सीपीयू वापस, उस सीपीयू जो वापस उस डेटा पे कैलकुलेशन करके, वापस डेटा पर कैलकुलेशन करके वो डेटा आगे देता है। तो यहां से इस फ्लो को बनाया मैंने, इसको समझो आप। सूचना का प्रदान करने के लिए डेटा या इंफॉर्मेशन या कंट्रोल सिग्नल देता है। अब देखो ये पूछ रहे हैं कुंजी पटल एवं माउस, इसको एक बार होल्ड रखो, क्या पता हमें कोई आंसर सही सटीक मिल जाए। आउटपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, ये इस चीज की बात कर रहा है। तो क्या यहां से डेटा दिया जाता है क्या? नहीं। आगे देखो अनुत्तरित पर्सन, नहीं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस एक इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं, लेकिन यहां सेकेंडरी इनपुट डिवाइस आंसर नहीं बैठ पाएगा। फिर आता है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या मॉनिटर के बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप छोड़ो, इसको आप छोड़ो, ये मॉनिटर पूछ रहे हैं मॉनिटर के बारे में पूछ रहा है। अब जो मॉनिटर हो गया है या मॉनिटर है, अब मॉनिटर क्या है आपको पता है? आप पिक्चर देखते हो, वो चीजें पिक्चर की जहां पे दर्शाई जाती हैं, या सॉफ्ट कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। क्या यहां पे आउटपुट डिवाइस के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? नहीं, यहां पूछा जा रहा है इंफॉर्मेशन एंड डेटा कंट्रोल सिग्नल सिस्टम को दिया जाता है। किसके द्वारा आप इंफॉर्मेशन या कंट्रोल सिग्नल या डेटा देते हो? कुंजी पटल। अब देखो हिंदी आ गए, कुंजी पटल क्या होता है? कीबोर्ड एंड माउस। तो इसका आंसर भी यही जाएगा, इसका आंसर भी यही जाएगा। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियात्मक भाषा नहीं है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज नहीं है के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है। इसका जो है देखो मैंने लैंग्वेज के बारे में आपको बताया था, पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज आई थी मशीन लैंग्वेज थी। कौन सी भाषा थी? मशीनी भाषा, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा थी।
मशीनी भाषा कौन सी, जिसको आप बाइनरी भी बोल सकते हो, बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हो, जिस पे कार्य करना बहुत ही मुश्किल था, 0 और 1। दूसरी जनरेशन में जो आई थी वो थी आपकी असेंबली, क्या थी, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली वो नहीं जो आप समझ रहे हो, वो वाली असेंबली नहीं है ये, ठीक है। फिर तीसरी जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। ये मैंने अच्छे से मैराथन क्लास में सारी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, इन सारी लैंग्वेज के बारे में बताया था। यह भी आपको बोला था कि सी जो होती हैं वो सबकी मदर लैंग्वेज होती हैं। क्या होती हैं? सबकी मदर लैंग्वेज होती हैं। इसके बिना कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता है। समझ गए? चलो आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आप चाहते क्या हो सर जी, ये बता दो, एग्जामिनर से पूछो। क्या आप एक बेरोजगार विद्यार्थी के सब्र का इंतजाम तोड़ना चाहते हो? यह क्वेश्चन पूछ रखा है डेटा स्ट्रक्चर से। बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये, सब्जेक्ट डीप है, क्वेश्चन डीप नहीं है। जब आपको मैं कंप्यूटर अनुदेशक में डेटा स्ट्रक्चर बताऊंगा तो डेटा स्ट्रक्चर ऊपर लिखते ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। पहले ही पेज पे कोई भी बुक ले लेना डेटा स्ट्रक्चर की, उसके अंदर पहले ही पेज पे पहली ही लाइन है ये। लेकिन क्या आप सीटी वाले विद्यार्थी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। वो तो सिर्फ आपने इतना बताया था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इतना ही पढ़ के गए हैं जितना आप बोलते हो। डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा उन्होंने, तो नहीं पढ़ा तो अब क्या करें, आंसर तो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने मेरी मैराथन में बताया था, बोल के बताया था। जहां पर क्या आ गया था, एक ऑप्शन आया था मेरे सामने कि टोपोलॉजी था, एक स्टार था और एक ट्री था और एक वहां पे एरे था लिख रखा ऐसा। तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन बोल के कि एरे ये होता है, ट्री वो होती है, टोपोलॉजी वो होता है। तो ऐसे करके इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। वही क्वेश्चन सीधा एज इट इज यहां पे आ गया। 4 घंटे की क्लास आप पूरी सुनोगे तब आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है टाइप पूछ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप लीनियर और नॉन लीनियर होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब ये नॉन लीनियर के बारे में पूछ रहा है, नॉन लीनियर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जो डेटा को स्टोर करता है नॉन लीनियर मैनर के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है। अब देखो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एरे लीनियर में आता है, क्यू लीनियर में आता है, स्टैक लीनियर में आता है, लेकिन ट्री और ग्राफ ये जो आते हैं नॉन लीनियर में आते हैं। याद रख लेना, नॉन लीनियर में आते हैं, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर एग्जीक्यूशन किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को नियंत्रण करते हैं, हार्डवेयर को नियंत्रण करते हैं, हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। उन निर्देश को या यूजर, अब एप्लीकेशन क्या होता है? यूजर की सुविधा के लिए होते हैं, जो यूजर के कार्य को और आसानी से, यूजर के कार्य को और आसान बना देते हैं, यूजर के कार्य को और आसान बना देते हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस हो गया, ठीक है। MS ऑफिस में जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, PPT पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, ठीक है। इस तरह से ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखो, ये क्या विशिष्ट कार्यों के प्रयोग के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हैं। सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इसमें आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलो। आगे ये क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन ऑडियो फाइल के वेद विस्तारण के अनुरूप नहीं है? ये क्वेश्चन एज इट इज 3 बार पहले पूछ रखा है। किसमें? कंप्यूटर अनुदेशक में। कंप्यूटर अनुदेशक जो 2022 में हुई थी, बेसिक वाली में पूछ रखा है। एज इट इज डिटो क्वेश्चन, बस एज इट इज डिटो क्वेश्चन। मुझे लगता है यह क्वेश्चन वहीं से ले रखा है, वहीं से ले रखा है। क्या पूछ रहा है? ऑडियो फाइल का वेद विस्तारण अनुरूप नहीं है, मतलब कि ऑडियो फाइल, आप जो ऑडियो फाइल कौन सी? म्यूजिक, गाने सुनते हो आप, गाने सुनते हो जिसमें वीडियो नहीं दिखता है, वीडियो नहीं चलता है, वीडियो नहीं चलता है, उस फाइलों के, उन फाइलों के एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहे हैं। एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहे हैं, ये एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं ऑडियो फाइल का वेद एक्सटेंशन नहीं है। वेव होता है, ये मिड ये भी होता है। MP3 में तो आप कंफ्यूजन हुए ही नहीं हो, ये भी होता है। लेकिन ये RAR राड कर रहा है ये यहाँ पे RAR, ये जो होता है एक कंप्रेस फाइल। कंप्रेस क्या होता है? किसी भी फाइल जिसके कैपेसिटी या रिजोल्यूशन या क्वालिटी ज्यादा होती है, आप उसको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में डाल के, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डाल के उसको कंप्रेस करते हो। उसके बाद में कंप्रेशन करके वो जिप फाइल बनती है, उस जिप फाइल का एक्सटेंशन होता है। जिप फाइल जिसको आप जिप में भेजते हो वो होता है। ठीक है, अब आगे चलो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है ये 56 क्या है? ये 56 क्वेश्चन नंबर है, याद रख लेना। कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर को 8 बेस में। 8 बेस किसका होता है? मैंने आपको बताया है कन्वर्टिंग के अंदर। ठीक है, 8 बेस जो होता है वो होता है ऑक्टल का। किसका होता है? ऑक्टल का होता है। यह आपको अच्छे से पता होगा, यह मैं जानता हूं। अब देखो बाइनरी नंबर दिया है उसने 1 0 1 1 1 0, ये इन्होंने दिया है बाइनरी नंबर जिसकी बेस वैल्यू 2 रहती है, बाइनरी की, डेसिमल की 10 रहती है, हेक्साडेसिमल की 16 रहती है। यह आपको इतना सब कुछ पता है, यह मैं मानकर चलता हूं। ठीक है, अब देखो इसके 2 से 3 मेथड है, हर एक अलग अलग मेथड से भी इसका आंसर आता है, लेकिन मैं तीनों मेथड बताऊंगा आपको। लेकिन एग्जाम में आपको तीनों मेथड कौन सा यूज करना है, उस मेथड के बारे में आपको सोचना है कि किस मेथड से हमारा आंसर जल्दी आ सकता है। तो यहां पर जो मेथड लगेगा उससे हमारा आंसर आएगा कि पेयर बना दो। ऑक्टल की संख्या है, पेयर बना दो। ऑक्टल में पेयर बनते हैं 3 3 के, इन तीनों का पेयर बना दो, इन तीनों का पेयर बना दो। ठीक है, अब देखो इसका पेयर बनाया 1 2 4, ये हो गया 4 और 2 कितने हो गए? 6। ठीक है, ऑप्शन में कहीं है क्या 6? यह रहा सर। तो फिर आगे निकालने की जरूरत ही क्यों? हमारा आंसर मात्र और मात्र 1 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते थे। पेपर के ऊपर ही 1 1 0 6 किसी में भी नहीं है, लगा दो ये आंसर। ठीक है, अब देखो आगे का भी मैं बता देता हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 4, जहां पे 0 है वहां 0 ही होता है। 4 + 1 इक्वल 5, 5 प्लस ये जो 6 हो गए 5 और 6 दोनों को एक साथ लिख दो, 5 और 6 को एक साथ लिख दो। ठीक है, 56 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करते हैं? एनिमेशन के बात हो रही है यहाँ पे। एक होते हैं एनिमेशन, क्या होते हैं? एनिमेशन, क्या होते हैं? एनिमेशन। एक होते हैं ट्रांजिशन, क्या होते हैं?
ट्रांजिशन। अब देखो ट्रांजिशन क्या होता है यह भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रांजिशन होता है जब दो स्लाइडों, क्या होता है जब दो स्लाइड्स के मध्य में, क्या होता है जब दो स्लाइड्स के मध्य में कोई भी इफेक्ट दिया जाता है, कोई भी इफेक्ट दिया जाता है, कोई भी इफेक्ट दिया जाता है, ठीक है, कोई भी इफेक्ट दिया जाता है। दो स्लाइड कैसे आएगी, उड़ते हुए आएगी, घूमते हुए आएगी, नाचते हुए आएगी, यह बताना ट्रांजिशन कहलाता है। फिर उस स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाना है, कैसे प्रदर्शित करना है, इस बारे में क्या कौन बताता है, इस बारे में बताता है एनिमेशन। ठीक है, स्लाइड पर कोई भी आइटम्स को कैसे प्रदर्शित करना यह बताता है हमें कौन, एनिमेशन। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, यह पूछ रहा है। ये सोशल नेटवर्क जो एक बनता है हमारा लोगों का नेटवर्क, उसकी वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है। फेसबुक, स्नैपचैट, एक्स, पूर्व में ट्विटर। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही इसका बताया था। ठीक है, तो जो इसका आंसर जाएगा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं हॉटमेल, क्योंकि ये इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांक, कैरेक्टर और विशेष पूर्णांक कैरेक्टर को कंप्यूटर में अनुमति देता है। हिंदी इतनी टफ डाल दी है कि आपको नहीं समझ में आएगी, इसके लिए इंग्लिश पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस allowed to input alphanumeric characters and special character computer। अब ये पूछ रहा है कि अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट या कैरेक्टर इनपुट करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है क्या? नहीं। प्रिंटर क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। किस में बदलता है? हार्ड कॉपी में। ठीक है, यह कार्य करता है प्रिंटर। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है? क्लिक इवेंट के लिए काम आता है। क्लिक इवेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? किसी भी आइटम को पकड़ के दूसरी जगह पे पटकना, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। ठीक है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड सही आंसर, जो कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज में ली जाती हैं। आगे देखो, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य कार्य सीपीयू के कार्य के बारे में यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सीपीयू के बारे में इसका आप हिंदी पढ़ो, आपको इसकी हिंदी थोड़ी समझ में नहीं आएगी। एक बार पढ़ लेते हैं। आंकड़ों का प्रसंस्करण करना, आंकड़ों को प्रदर्शित करना, आंकड़ों को संग्रहित करना, आंकड़ों को संप्रेषित करना क्या है सीपीयू का मुख्य कार्य। इंग्लिश पढ़ो, आप झट से आंसर दोगे। टू प्रोसेस डेटा, टू ट्रांसमिट डेटा, टू डिस्प्ले डेटा, टू स्टोर डेटा, डिस्प्ले डेटा, आउटपुट डिवाइस, स्टोर डेटा, स्टोरेज यूनिट, ट्रांसमिट डेटा, मीडियम के माध्यम से या मीडिया की बात कर रहा है ये,
लेकिन टू प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा पर प्रोसेसिंग करने के बारे में यह पूछ रहा है। आगे चलो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हमने आपको एमएस वर्ड प्रैक्टिकल के साथ में करवाया था। एक 4 घंटे की मैराथन है, आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लो। जरूरी नहीं सीटी में ही क्वेश्चन आए, सीटी, वीडियो, पटवार, राजस्थान पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए वो क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत ही ज्यादा। मैंने साथ का साथ प्रैक्टिकल पूरा एमएस वर्ड में ही पढ़ाया, न कि पीपीटी में, न कि स्लाइड में पढ़ाया, पूरा वर्ड में ही पढ़ाया था। ये पूछ रहा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट कौन सा रखना है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, उसके बारे में ये पूछ रहा है। अब देखो क्या है इसका आंसर, अलाइनमेंट पैराग्राफ का। जैसे कि आपने यहां पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अब इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या रखना चाह रहे हो उसके बारे में पूछ रहा है। बिफोर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर होता है। लेकिन बिफोर नहीं, बिफोर और आफ्टर क्या होती है? स्पेसिंग होती है। क्या होती है? स्पेसिंग होती है, याद रख लेना, ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है जो है तय, ये देखो शिफ्टिंग ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेशन है। दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत ही जरूरी होता है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। यह आपका जो है बहुत ही थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन देखो हर एक चीज आसान नहीं दी जाती है, हर एक मोड आसान नहीं होता है जिंदगी में। वैसे ही कुछ क्वेश्चन सीटी में टफ आए थे। कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई, ये लो सबसे आसान क्वेश्चन आ गया था। 10 बार बता रखा है आपको, 10 बार क्या 15 बार बताया है। जब जब इसका क्वेश्चन आया है तब तब आपको बताया है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई बिट होती है, उसके बाद में निबल होती है। आपको कितनी बार बताया, उसके बाद में बाइट होती है। ये आपको ऐसे कितनी बार बताया है। निबल को कभी मत भूलना बीच में, यह भी मैंने आपको कितनी बार बताया है। अपने आप को भूल जाना, लेकिन निबल को कभी भी मत भूलना, ठीक है। कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अगर यहाँ पे बिट ऑप्शन में नहीं होता, मान लो यहाँ पे बिट ऑप्शन में नहीं होता तो आपको निबल लगाना पड़ता था, लेकिन बिट ऑप्शन में है तो बिट होगा इसका आंसर। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क वो होता है जब आप दो सिस्टम को कम्युनिकेशन के लिए आपस में कनेक्ट करते हो, 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम, उसमें 10, 15, 20 कितने भी सिस्टम हो सकते हैं आपके, कितने उसमें आपके कितने भी सिस्टम हो सकते हैं। वो एक नेटवर्क हो गया आपका। कोई बोलते हैं ना कि भाई इसका नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है, इस आदमी का नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है। नेटवर्क कैसे? उसके अंदर कोई टावर लग रखा है क्या? नहीं। नेटवर्क बोले तो लोगों की कनेक्टिविटी वो होती है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो होती है उसको नेटवर्क बोल सकते हैं हम। उसी तरह कंप्यूटर की जो कनेक्टिविटी होती है, एक दूसरे कंप्यूटर से कितना कंप्यूटर कनेक्ट है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। अब देखो रिंग, ये रिंग कौन सी? आपकी इंगेजमेंट वाली रिंग की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। शादी वाली रिंग, उसके सपने मत देखो, उसकी बात नहीं कर रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है। अब देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ना वो एक नेटवर्क होता है। लेकिन एक नेटवर्क के जैसे टाइप हो गए, टाइप क्या हो गया? लैन, मेन, ठीक है, वेन, ठीक है। इसके बाद में ये तो मेजर पार्ट हो गए। इसके बाद में आपका आता है पेन। पेन कौन सा? लिखने वाला नहीं,
पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसके बाद में केन कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, ऐसे करके ये टाइप्स रहते हैं नेटवर्क के। अब ये क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है रिंग जो होता है, शादी वाली रिंग, एंगेजमेंट वाली नहीं है, यह रिंग एक टोपोलॉजी होती है। क्या होती है, टोपोलॉजी होती है, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, टोपोलॉजी होती है। बस क्या होता है, सेट ऑफ वायर, सेट ऑफ वायर, तारों का समूह बस होता है। स्टार क्या होता है, यह भी एक क्या होता है, टोपोलॉजी का टाइप होता है, टोपोलॉजी का टाइप होता है। किसका, टोपोलॉजी का टाइप हो गया, याद रख लेना। लेकिन पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आ जाता है, ठीक है। और इसका एक नेटवर्क का प्रकार है पेन, याद रख लेना इसका आंसर। आगे चलो, ये पूछ रहा है इंटेल कोर 19 प्रकार है। इंटेल कोर क्या है, एंटीवायरस है क्या, प्रोसेसर है क्या, मदरबोर्ड है क्या, हार्ड डिस्क है क्या, नहीं। इंटेल कोर क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है, इंटेल का प्रोसेसर आता है। आगे देखो, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रा में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है, उसके बारे में यह पूछ रहा है। गति को मेगाबाइट्स, हर्ट्ज, बीट, मिलीसेकंड, कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना, सीटी में एज इट इज आ रखे हैं, सीटी में एज इट इज आएंगे, आए थे, आते रहेंगे। सीटी नहीं, पटवार वीडियो हर एक एग्जाम में आते रहेंगे। दोस्तों, आप इस क्लास को आगे से आगे शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू दोस्तों।